बिहार के जिन टॉपर्स की पोल पट्टी आज तक ने खोली, कल बिहार बोर्ड ने उस पर मुहर भी लगा दी। रिव्यू कमेटी के सामने 12वीं के साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ फेल हो गए। तीसरा टॉपर राहुल भी अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाए। आर्ट्स टॉपर रूबी तो रिव्यू पैनल के सामने पहुंची ही नहीं। रूबी को 11 जून तक की मोहलत दी गई है। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। हैरान करने वाले ये जवाब थे बिहार बोर्ड के टॉपर्स के। आज तक के कैमरे में कैद इन जवाबों को देखकर हर कोई चौंक गया। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज़ पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। इनकी कमाल की काबिलियत की खबर देख बिहार सरकार भी हरकत में आई और आनन फानन में जांच कमेटी बना डाली। टॉपर्स की फिर से परीक्षा ली गई और इसके जो नतीजे आए उससे आज तक की खबर पर मुहर लग गई। साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ फेल। थर्ड टॉपर राहुल भी निकला फिसड्डी। आर्ट्स टॉपर रूबी पर भी लटकी तलवार। आज तक की खबर के बाद बिहार बोर्ड की कमेटी ने शुक्रवार को 13 टॉपर्स की दोबारा परीक्षा ली। इसमें 2 टॉपर्स टाएं फिस निकले। 12वीं के साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ मामूली जवाब भी नहीं दे पाए। रिव्यू के दौरान वो सवालों से बौखलाकर कहने लगा कि ऐसे सवाल ना करिए वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। पिछले 3-4 दिनों से मुझे काफी मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी है और मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। इस जवाब से बोर्ड के सदस्य भी घबरा गए। दरअसल बोर्ड के एक सदस्य ने सौरभ से पूछा था कि कैलकुलस के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला बताइए। बिहार बोर्ड ने साइंस टॉपर सौरभ का रिजल्ट रद्द कर दिया है। कुछ ऐसा ही हाल तीसरे टॉपर राहुल का रहा। रिव्यू परीक्षा के बाद उसका रिजल्ट भी रोक दिया गया। सौरभ श्रेष्ठ, रोल कोड 33,014, क्रमांक 10,541 एवं राहुल कुमार, रोल कोड 33,014, क्रमांक 10,434 को अप टू मार्क नहीं होने के कारण परीक्षा फल रद्द करने का निर्णय लिया गया है। आर्ट्स टॉपर रूबी पर अब भी तलवार लटकी हुई है। शुक्रवार को रिव्यू परीक्षा में वो नहीं पहुंची। उसके पिता एक चिट्ठी लेकर पहुंचे थे जिसमें रूबी के डिप्रेशन में होने की बात लिखी थी। रिव्यू कमेटी ने रूबी को 11 जून तक की मोहलत दी है। 11 जून को उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अनुपस्थित छात्रा को उनका पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया गया है। यह अवसर 1 हफ्ता का दिया गया है। अगले 11 तारीख को उनको रूबी राय को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। बिहार बोर्ड ने वैशाली के विशुन राय कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी है। आर्ट्स टॉपर रूबी और साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ इसी कॉलेज के थे। शुक्रवार को हुई रिव्यू परीक्षा में 13 में से 11 छात्रों को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन 2 टॉपर रिव्यू कमेटी के 25 सवालों को झेल नहीं पाए। उनकी सारी काबिलियत धरी की धरी रह गई। कमेटी के सामने न उनका ज्ञान चक्षु खुला और न ही बुद्धि का द्वार। साथ ही ये राज भी खुल गया कि वो कैसे 12वीं में टॉपर बने। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। साइंस टॉपर सौरभ को मिले थे 97% नंबर, लेकिन आज तक के कैमरे के सामने उसकी काबिलियत धरी की धरी रह गई थी। मामूली सवाल पर भी उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आज तक की खबर के बाद ही बिहार सरकार जागी और रिव्यू कमेटी के फैसले से साबित किया कि सही मायने में सौरभ नहीं हो सकते थे टॉपर। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें। चंद रोज पहले आए बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट में हाजीपुर के रहने वाले सौरभ श्रेष्ठ ने साइंस में टॉप किया था। सौरभ को 500 में से 485 नंबर मिले थे, लेकिन आज तक के कैमरे ने उसकी पोल पट्टी खोल दी और कल इस पर रिव्यू बोर्ड की मोहर भी लग गई।
सौरभ के चेहरे से काबिलियत का मुखौटा उतर गया। साफ हो गया कि उसने कैसे टॉप किया। उसके टॉप करने में उसकी काबिलियत का हाथ था या फिर कुछ और फॉर्मूला इस मुन्ना भाई ने आजमाया था। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? रिव्यू कमेटी के 15 एक्सपर्ट्स के सामने सौरभ की घिग्गी बन गई। उससे एक के बाद एक कई सवाल दागे गए और वो बगलें झांकता रहा। सूत्रों के मुताबिक कैलकुलस के एक सवाल के बाद तो वो आपा खो गया और कहने लगा कि ऐसे सवाल ना करें वरना वो सुसाइड कर लेगा। सौरभ का कुछ ऐसा ही हाल तब था जब आज तक की टीम ने साइंस में 97% नंबर के साथ बिहार बोर्ड में टॉप करने वाले से कुछ सवाल किए और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त भी वो बेसिक सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे है? सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल ऐसा पढ़ा है। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो सब बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? ये सर 2 होता है। रिव्यू कमेटी के नतीजे के बाद सौरभ का रिजल्ट तो रद्द हो गया। उसे 12वीं की परीक्षा फिर से देनी होगी, लेकिन घेरे में घर, परिवार, समाज और सिस्टम भी आ गया। क्या गलत तरीके से नंबर लाने, पास करने, टॉप करने का दोषी सिर्फ सौरभ है? क्या इसके लिए उसके घर वाले दोषी नहीं हैं? क्या वो कॉलेज दोषी नहीं है जो शिक्षा देने, सही रास्तों पर चलने का पाठ पढ़ाने के बजाय गलत हथकंडों से नंबर हासिल करने के गोरखधंधे को फलने फूलने देता है? दरअसल सौरभ और रूबी जैसे टॉपर्स के लिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी जिम्मेदार है और नीतीश सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। अगर आज तक सौरभ और रूबी की खबरें नहीं दिखाता तो बिहार के टॉपर्स की न तो सच्चाई सामने आती और न ही नंबर के लिए चल रहे गोरखधंधे से पर्दा उठ पाता। कुमार अभिषेक के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।